वो ये कह रहे हैं कि सारा खान की जो एक्टिंग है ना ड्रामा सीरियल शेर में, उनके सीन्स को देखकर हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है कि बेजान सी एक्टिंग है। अच्छा, मैंने सीन्स देखे हैं कुछ, मुझे यूं नहीं लगता कि यार। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज के ड्रामा रिव्यू एपिसोड में एक बार फिर से हम पाकिस्तानी ड्रामा पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान के एक ऐसे ड्रामे के बारे में बात करेंगे जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, उसके हीरो को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन उसको अब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। लेकिन इसी ड्रामे पर सबसे पहले इस ड्रामे के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी। उस वक्त लोगों ने कहा था कि यार तुम बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड हो, मतलब उसके बेहुदा सीन्स को लेकर मैंने कहा था कि यार इस ड्रामे को देखकर मुझे लग नहीं रहा कि मैं कोई पाकिस्तानी ड्रामा देख रहा हूँ। मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं इंडिया की कोई देवर भाभी वाली फिल्म देख रहा हूँ या कोई बॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूँ, मतलब उसके ऐसे बेहुदा सीन्स थे। लेकिन जब मैंने आवाज़ उठाई तो लोगों को बहुत बुरा लगा। अब उस ड्रामे के बहुत सारे सीन्स को देखकर इनकी अपनी बरादरी के लोग, यानी कि शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्रिटिक्स इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और उसके साथ साथ वो लोग जो ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं, वो दानिश तैमूर के इस ड्रामे यानी कि मन मस्त बलंग के खिलाफ बहुत आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि मियाँ बीवी के बहुत ज़्यादा क्लोज सीन्स दिखाए जा रहे हैं। कभी फेस पर हाथ रखकर इतना क्लोज हो जाना कि दिखाया ये जाता है जैसे ये किस करने लगे हैं। और इसके साथ ये भी दिखाया जा रहा है कि दानिश तैमूर बनियान पहनकर अपनी बीवी के साथ बेड पर लेटे हैं और उसे बार बार छूने की कोशिश करें, यानी कि उसको अपने पास अपने करीब लाने की कोशिश करें। और इस तरह की चीजें देखकर बहुत सारे लोगों को हैरानी ही हो रही है। ये पाकिस्तानी चैनल पर प्राइम टाइम पर किस तरह का ड्रामा चल रहा है और इतने बड़े एक्टर्स इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्राइम टाइम का जो ड्रामा होता है 8 बजे का, बहुत सारे लोग जो जॉब्स करते हैं वो 8 बजे आज से नहीं कई सालों से अपनी फैमिली के साथ ड्रामा बैठ के देखते हैं। अब जो मशहूर ड्रामा होता है जो बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, उसी ड्रामे को लेकर बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठे बैठ कर देखती हैं और उस ड्रामे से कुछ ना कुछ हासिल भी करती हैं। इस पे कोई शक नहीं कि बहुत सारे ऐसे ड्रामे होते हैं जिनकी कहानियां देखकर लगता है कि इससे कुछ सीखना चाहिए। और आगे चलकर मैं आपको एक ऐसे ड्रामे के बारे में बताऊंगा जिसकी मैं तारीफ भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या कमाल का ड्रामा है भाई, जिसको पहले बिल्कुल बेकार समझा गया, अब उस ड्रामे को लेकर लोग बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं। लेकिन जहां हम तारीफें करते हैं वहीं हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, और सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वेबसाइट्स पर इस ड्रामे के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, सोशल मीडिया पर इस ड्रामे के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। फिर इनके साथ काम करने वाले, इनकी अपनी बरादरी के लोग, शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनके साथ उठते बैठते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये किस तरह का ड्रामा और किस तरह के सीन्स चल रहे हैं, आखिर पैमरा कहाँ सो रहा है, पैमरा को ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दानिश तैमूर जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बड़े कैलिबर के एक्टर हैं और पाकिस्तान का मतलब बड़ा एक्टर, बड़ा स्टार भी इनको कहा जाता है, लेकिन वो शायद ये किरदार करते हुए क्यों नहीं समझ पाए, उनको क्यों नहीं समझ आई कि लोग इस पर मुझे प्यार के साथ साथ तनकीद का निशाना भी बनाएंगे। और सबसे मायूसी की बात यह है कि जब ये ड्रामा लिखा गया और जब इस ड्रामे को शूट किया गया तब पाकिस्तान और इंडिया के हालात ऐसे नहीं थे, और इस ड्रामे को सिर्फ इसलिए ऐसा बनाया गया कि इंडियन अवाम इस ड्रामे को ज़्यादा शौक से देखे, क्योंकि इंडिया के ड्रामे पाकिस्तान से बहुत आगे होते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा वल्गैरिटी दिखाई जाती है, बहुत सारे ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं। और पाकिस्तानी डायरेक्टर ने भी ये सोचकर इस तरह से शूट किया कि वहाँ के लोग देखेंगे और यूट्यूब पर उनकी इनकम मतलब पैसा ज्यादा बनेगा। और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें दिखाकर आप इंडिया वालों को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को नाराज कर रहे हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं उस ड्रामे के बारे में बात करते हैं जिसका मैंने कहा कि शुरू में उस ड्रामे को बिल्कुल बोर समझा गया, बेकार समझा गया, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कहानी खुल रही है उस ड्रामे को देखकर लोगों का उस ड्रामे से बहुत ज्यादा लगाव पैदा हो रहा है। क्योंकि उस ड्रामे में कहानी ऐसी थी कि शुरू में लगता था कि फैसल कुरैशी की एक्टिंग बिल्कुल बेकार है, बहुत ओवर एक्टिंग है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि बहरूपिये के अंदर असल में किरदार कितने हैं। फैसल कुरैशी की टाइम पर 5 किरदार कर रहे हैं और इस ड्रामे की कहानी ओए होए होए कमाल कहानी है। दिखाया ये गया है कि एक बच्चे के साथ जब सुतेला बाप ज्यादती करता है, उसके साथ इस तरह की हरकतें करता है कि उसकी कमर पर गर्म इस्त्री 1 मिनट के लिए रख देता है और उसको बाथरूम में कई घंटों के लिए बंद कर देता है और फिर उस बच्चे पर जुल्म, टॉर्चर, ज्यादती सब कुछ करता है। वही बच्चा बड़ा होकर किस मर्ज का शिकार बन जाता है। अब फैसल कुरैशी जो कि मिकाइल का किरदार अदा करें, शुरू में मिकाइल के किरदार को बिल्कुल बेकार समझा गया और यूं लगा जैसे फैसल कुरैशी बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ लोगों को लगा कि यार फैसल कुरैशी इतने टैलेंटेड एक्टर हैं कि एक ही टाइम में एक ही सेट पर 5-5 किरदार वो कर रहे हैं।
जैसे वो फौरन मिकाइल हैं और फौरन से वो कुछ और बन जाते हैं, ख्वाजा सरा बन जाते हैं, फौरन से वो बच्चे का किरदार आ जाता है और फौरन वो गुस्से वाला एक जालिम और वहशी इंसान आ जाता है। वो सारे किरदार उनके अंदर आते हैं और कहानी जैसे जैसे खुल रही है उसको देखकर लग रहा है कि यार मजा आ गया। और इसी कहानी के कुछ क्लिप्स फैसल कुरैशी की बीवी ने अपने बच्चे को दिखाए तो लोगों ने उन पर बड़ी तनकीद की, क्योंकि एक तो इस ड्रामे को देखकर मजा आ रहा है, लेकिन इस ड्रामे में दिखाया यह जा रहा है कि बाप जालिम है, एक सुतेला बाप जो है वो जालिम है, वो अपने सुतेले बच्चे पर जुल्म करता है। अब दिखाया यह जाता है कि फैसल कुरैशी ड्रामे में अपनी वाइफ के आगे पांव रखते हैं और वो गिर जाती है, वो जख्मी हो जाती है। अब इस तरह का सीन असल में फैसल कुरैशी की वाइफ अपने असल बच्चे को दिखा रही होती है और वो देख कर कहती है ओ बाबा मॉन्स्टर है, बाबा मॉन्स्टर है, मतलब बाबा बहुत बुरे हैं। लोगों ने इस क्लिप को लेकर कहा कि ये चीजें अपने बच्चों से दूर रखें। अब ये ड्रामे अगर आप अपने बच्चों को दिखाएंगे तो अगर बाप किसी बात पर नॉर्मली भी डांटेगा तो बच्चे के जहन में आएगा मेरा बाप तो मॉन्स्टर है, मेरा बाप तो जालिम है। इस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और उनकी वाइफ को कहा गया कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ें मत दिखाएं, वरना बच्चों के दिमाग में अपने वालिदैन से रिलेटेड बहुत सारी गलत चीज़ें आएंगी। लेकिन इसमें मैसेज बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो सुतेले बाप है, जो सुतेली माँ है। अब इस ड्रामे में सुतेली माँ और बहन वो अच्छी दिखाई गई हैं। अब कहानी जैसे जैसे खुलेगी आपको समझ आएगी। मिकाइल की माँ ने दूसरी शादी की थी, सुतेले बाप ने बच्चे पर जुल्म किया, फिर माँ की डेथ हो गई, फिर उस बाप ने एक और शादी की, वो भी सुतेली माँ सुतेली बहन, ये सब कुछ खुलकर सामने आएगा। लेकिन इस ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है कि ये जो माँ और बहन सुतेली हैं ये बहुत अच्छी हैं, ये बहुत ख्याल रख रही हैं। बेसिकली दिखाया ये जा रहा है कि जब बचपन में बच्चों पर जुल्म होता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, बड़े होकर वो वहशी बन जाते हैं। इसमें दिखाया ये जाता है कि मिकाइल ने पता नहीं कितनी शादियां की, कितनी जिंदगियां बर्बाद की, अपनी बीवियों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। बहरहाल इस ड्रामे को रेकमेंड करूंगा और कहूंगा कि इस ड्रामे को जरूर देखें। और इसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि फैसल कुरैशी की एक्टिंग को देखकर जाहिद अहमद जो कि खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत जबरदस्त हीरो हैं, उनसे पूछा गया कि आप इन तीनों में से यानी कि फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, इनको रेटिंग में क्या क्या नंबर देंगे? तो फैसल कुरैशी को उन्होंने नंबर 1 एक्टर करार दिया, हुमायूं सईद को दूसरे नंबर पर और अदनान सिद्दीकी को तीसरे नंबर पर। अब मैं बहुत बार मतलब यानी कि बहुत साल पहले से ये बात कह रहा हूं कि फैसल कुरैशी जैसा एक्टर पाकिस्तान में नहीं है। उसकी वजह, फैसल कुरैशी को आप डिफरेंट ड्रामों में देखें, मुख्तलिफ किरदार, एक तरह का किरदार नहीं है। एक में आपको वो बहुत बड़े बिजनेसमैन नजर आएंगे, दूसरे में आपको वो बिल्कुल यंग से मोहब्बत करने वाले और ऐसे इंसान नजर आएंगे कि यार इनसे अच्छी मोहब्बत ही नहीं। वो एक ड्रामा था इनका, ये किस गाने की तर्ज है और ये कौन सा ड्रामा था? ये उनका ड्रामा मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कमाल का ड्रामा था भाई। उसमें यंग किरदार, फिर बूढ़े का किरदार, फैसल कुरैशी ने ख्वाजा सरा का भी किरदार अदा किया। और आप देखें हुमायूं सईद के अंदर ऐसी वेरिएशन नहीं है उनकी एक्टिंग के अंदर, और वो जो भी किरदार करते हैं सेम करते हैं। दानिश तैमूर जो भी किरदार करते हैं बिल्कुल सेम करते हैं। फिरोज खान जिस तरह के भी किरदार करते हैं बिल्कुल सेम करते हैं। लेकिन फैसल कुरैशी ओए होए होए होए, अगर इनके बाद इस तरह के किरदार कोई कर सकता है तो मुझे लगता है इमरान अशरफ है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और इसी की कहानी से मिलती जुलती एक और कहानी है जिस ड्रामे के हवाले से नादिया खान ने फैसल कुरैशी पर बहुत ज्यादा तनकीद की थी, इनको अपने शो में बुलाकर इनकी इंसल्ट भी की थी। वो ड्रामा है राजा रानी। राजा रानी में भी इनका किरदार कुछ ऐसा ही है कि वो बचपन में एक हादसे में उनके सर पर चोट लगती है और उसके बाद वो बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। एज तो ज्यादा हो जाती है लेकिन दिमागी तौर पर वो बच्चे होते हैं। अब उस ड्रामे को भी लेकर पहले बहुत ज्यादा तनकीद की गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस ड्रामे में भी बड़ी जान आ रही है। शुरू में तनकीद ये की कि आपने बहुत छोटी बच्ची के साथ जो है वो किरदार किए हैं। यार पता नहीं फैसल कुरैशी को क्यों ये बातें की जाती हैं कि अपने से आधी उम्र से भी ज्यादा। वो कहते हैं कि जब मैं एक्टिंग कर रहा था तब वो तो पैदा भी नहीं हुई होगी। फैसल कुरैशी ने एडमिट किया था, लेकिन उन्होंने कहा आप कहानी को समझे, मुझ पर तनकीद ना करें। बहरहाल इस बारे में आप बताएं कि राजा रानी बेस्ट है या फिर बहरूपिया। इन दोनों ड्रामों को देखकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं दानिश तैमूर के एक और ड्रामे के बारे में जिसका नाम है शेर, जिसमें दानिश तैमूर की एक्टिंग को बहुत पसंद किया जा रहा है भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एक ड्रामे की हम बुराई करते हैं, जिस ड्रामे में बेहुदगी दिखाई जा रही है, जिस ड्रामे में बेहुदा सीन्स दिखाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम बात करें। लेकिन एक ड्रामा ऐसा है
जिसमें उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। मतलब कहा जा रहा है कि दानिश तैमूर ने इतनी कमाल एक्टिंग की है कि उनके सामने है सारा खान, उनकी एक्टिंग को बिल्कुल क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उनकी एक्टिंग इतनी बेकार लग रही है। मतलब लोग कह रहे हैं, उसके साथ साथ लोगों के कमेंट्स भी मैंने सारे पढ़े, और उसके बाद जो है क्रिटिक्स वो भी, और उसके साथ साथ इनकी अपनी बरादरी के लोग, यानी कि शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो ये कह रहे हैं कि सारा खान की जो एक्टिंग है ना ड्रामा सीरियल शेर में, उनके सीन्स को देखकर हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है कि बेजान सी एक्टिंग है। अच्छा, मैंने सीन्स देखे हैं कुछ, मुझे यूँ नहीं लगता कि यार बहुत कोई लो है या बहुत ओवर है। मुझे लग रहा है कि दरमियानी एक्टिंग है, मतलब बहुत बेकार नहीं है यार। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि सारा खान ने तकरीबन 5 साल ब्रेक लिया है और शायद इसलिए उनकी एक्टिंग बिल्कुल जो है, वो शादी को 5 साल हो गए ना, तो उनको लगा कि यार अब इनकी एक्टिंग वो जो माठी पड़ गई है। और दानिश तैमूर उस दौरान काफ़ी सारा काम करते रहे, और दानिश तैमूर के जितने भी किरदार हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, तो उनको इस तरह के किरदार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि वैशी का वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि जिस तरह से दिखाया जाता है, और वो लोग यही कहते हैं कि यार फिरोज़ खान और दानिश तैमूर को वैशी दिखाया जाता है, यानी कि एंग्री यंग मैन। अच्छा, आपको बताऊँ बड़े मज़े की बात यह है कि लड़कियों को इस तरह के किरदार अच्छे भी लगते हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों से पूछा, एक प्रोग्राम में मैंने पूछा कि आपको ये एंग्री यंग मैन वाले किरदार ही क्यों अच्छे लगते हैं रियल लाइफ में। उन्होंने कहा मर्द जो है वो थोड़ा रूपदार अच्छा लगता है, मर्द इस तरह के अच्छे नहीं लगते जो करते हुए, तो इसलिए हमें फिरोज़ खान और इनके किरदार जो हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। अब लोग इन किरदारों पर ये भी बात करते हैं कि दानिश तैमूर एक ही तरह के किरदार करते आ रहे हैं, एक ही तरह के किरदार करते आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दानिश तैमूर ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि उन्होंने और तरह के किरदार भी करके लोगों को एंटरटेन करें, लेकिन उनके वो ड्रामे हिट ही नहीं हुए। जिस तरह से उन्होंने ड्रामा सीरियल इश्क से, वो भी हिट हुआ, राह जुनून वो भी सुपर हिट हुआ, जानिसार सुपर हिट, मन मस्त मलंग सुपर हिट, कैसी तेरी खुद गर्जी सुपर हिट, उसके बाद ये शेर ये भी सुपर हिट। लेकिन अगर देखा जाए कि इनके पोलाइट किस्म के मासूमियत वाले जो किरदार हैं वो बिल्कुल फ्लॉप। जिस तरह से मेहरपोश फ्लॉप, हालांकि इनकी अपनी वाइफ थी साथ, लोगों को लगता था कि मेहरपोश आएगा सुपर हिट हो जाएगा, लेकिन फ्लॉप। चांद तारा फ्लॉप, तेरी चाह में ये भी फ्लॉप। इनमें इनके किरदार ये एंग्री यंग मैन वाले नहीं थे बिल्कुल, इसलिए वो फ्लॉप हो गए। अब बात करते हैं इसी ड्रामे में नबील ने जो किरदार अदा किया, उनको बड़ा रूपदार और गुस्से वाला दिखाया गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिंग को बहुत बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, तो उनको लगा कि जो नबील ने किरदार अदा किया है वो मज़ा नहीं आया। नबील जो कि अपनी बेटी को खुद ही अपने हाथों जहर पिलाते हैं, मुझे वो सीन बड़ा वैसे लगा। जब सारा खान उठकर आगे आती है तो कहती बाबा आप ये जहर, आप क्यों जहर पी रहे हैं? तो कहता है ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए, और वो जहर पी लेती है। उसके साथ साथ जो दिखाया ये गया है कि जब वो गन उठाकर दानिश तैमूर की तरफ उठाते हैं तो मैं समझा अभी आवाज़ आएगी महमूद साहब। लेकिन मतलब इतने अरसे से उनका एक ही किरदार हम देख रहे थे, और अचानक से नबील को हमने इस किरदार में देखा तो उन्होंने बड़ा अच्छा उस किरदार को निभाया। लेकिन लोगों को यूँ लगता है कि जैसे जो है ना ये किरदार इतना मतलब मज़ा नहीं किया उन पर। अब ये तो आप ही बता सकते हैं कि नबील के किरदार को देखकर आपको कैसा लगा। आपको लगा कि नबील साहब ने ये किरदार बहुत अच्छा किया? और आपको ये भी बताता चलूँ कि नबील का जो किरदार था ड्रामा सीरियल धुआं में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पुराना ड्रामा है धुआं, उसमें देखेंगे नबील कैसा किरदार करते थे। नबील हमेशा से कॉमेडी नहीं करते थे, बहुत संजीदा किरदार अदा करते थे। और ये जो जुगते मारते हैं इनके ज़्यादातर जो दोस्त हैं ना, जिस तरह से हमारे जो स्टेज वाले हैं, ये सब बहुत टाइम के लिए इकट्ठे रहे थे। लाहौर में जब ये स्ट्रगल करने आए थे उस वक्त एक ही कमरे में ये ज़्यादातर इकट्ठे रहते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक ही कमरे में रहते थे, और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा जुगते मारते थे। इसलिए नबील की कॉमेडी जो है ना वो मज़ा करती है। लेकिन बेसिकली इन्होंने जितने किरदार किए हैं वो ज़्यादातर संजीदा है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि ड्रामा सीरियल हमराज के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ड्रामा इतना मज़ा नहीं कर रहा, फिरोज़ खान का ड्रामा। अब लोग ये कह रहे हैं, अच्छा मैं ये समझ रहा था कि जब मैं फिरोज़ खान के खिलाफ बात करूँगा तो मुझे भी डेथ थ्रेट आ जाएंगी और कहेंगे ओए खबरदार जे तू फिरोज दबारी कोई गल की थी। लेकिन मैं तो कमेंट्स पढ़ के हैरान हुआ कि लोग एग्री कर रहे हैं कि फिरोज़ खान की एक्टिंग जो है वो इसमें मज़ेदार नहीं है, बल्कि दानिश तैमूर बाजी ले गए। अब कुछ
कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इसमें फिरोज खान का कसूर नहीं है, कसूर है तो डायरेक्टर का या राइटर का है कि कहानी बिल्कुल ऐसी है कि जिसे देखकर मजा ही नहीं आ रहा। बहरहाल आपको ऐसा लगता है कि कहानी में मसला है या फिर फिरोज खान की एक्टिंग में मसला है? इन सारी बातों के बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आप इनमें से किस ड्रामे को ज़्यादा देख रहे हैं, किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, सारा खान की एक्टिंग माठी है, दानिश तैमूर की एक्टिंग कमाल की है? क्या आप भी हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और फैसल कुरैशी में फैसल कुरैशी को नंबर 1 एक्टर करार देते हैं? क्या आप भी इन सारे ड्रामों में किस ड्रामे को सबसे ज़्यादा बेहुदा समझ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।